वेलकम टू रियल स्टडी बोर्ड। प्यारे बच्चों, हम आपको बताने वाले हैं 2025 हिंदी हिंदी का 801 बीए वायरल पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर हिंदी का पेपर आप यानी पेपर देने जा रहे हैं, ध्रुव सामने नाटक के लेखक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर अगला देख। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में था? तो उपन्यासकार थे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, और बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 3 का सी हो जाएगा इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। ऐसे प्रश्नों को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महाकाव्य। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, तो क्या नहीं है? महाकाव्य। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लाला श्री निवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्री निवास दास। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो क्या बताएंगे? परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। रामचंद्रिका। प्रश्न नंबर 6 है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा केशव दास। केशव दास क्या है? रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार आता है। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं हैं? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं। तो इसके संपादक कौन है? आज्ञे जी। ये भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी में मारकर चले आएंगे, तो आपको यहाँ पढ़कर जाना है महावीर प्रसाद द्विवेदी में ही मारेंगे। ठीक। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है। बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की? ब्रज भाषा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हाथ रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। रति किसका स्थायी भाव होता है? सिंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। भयानक रस का स्थायी भाव भय। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? 16। चौपाई कैसा छंद है पूछा जाए तो ये सममात्रिक छंद है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 13। प्रश्न नंबर 13 है। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। जहां भी सा सी सरिस आ जाए वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 14 है। पंचवटी में प्रयुक्त समास है, ये कई बार आ चुका है, यानी बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। पंचवटी में तो ध्यान दीजिएगा पंच आ रहा है।
पंच आए या त्रि आए या चौ आए, इस प्रकार से जैसे चौराहा, त्रिवेणी, इन सभी में कौन सा होता है, ये संख्यावाची होते हैं। पंचवटी यानी 5 वटियों का समूह। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 15 है, गंगा का पर्यायवाची है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सुरसरी। गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी। तो गंगा का पर्यायवाची और क्या क्या होता है, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, गंगोत्री, देव नदी, इन इसका पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 16 है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अभिमान में कौन सा है, तो अभी क्या है, अभी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन बी अभी। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अभी है, कौन सा है, अभी। प्रश्न नंबर 17 है, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तस्मे। क्या हो जाएगा, तस्मे। प्रश्न नंबर 18 है, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कृतवाच्य में प्रधानता होती, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर या वर्ण होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अक्षर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर। खंडबा, खंडबा देखेंगे, खंडबा का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से आपको करना है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर हमारे देश का प्राण क्या है, तो यहाँ आपको पढ़ लेना है प्राण क्या है, तो इसको लिखेंगे, यहाँ भी 2 नंबर मिलेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ से आपको रेखांकित अंश से क्या करना है, व्याख्या करना है यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको 6 नंबर यहाँ एग्जामिनर आसानी से दे देगा। आइए अगला प्रश्न, तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, इनमें से एक का ही करना है, अथवा वाला करिए या ये वाला। अब यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को बासी, तो इस प्रकार से दिया गया है, तो इसमें से एक का कर देना है अथवा करके। तो तीनों प्रश्नों का आपको क्या करना है, उत्तर देना है तीनों। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, दूसरा है पद्यांश में मधुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये बताना है, फिर तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो 6 नंबर आपको, एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, 6 नंबर आपको मिलेगा। तो अथवा वाला अगर आपको आ रहा है तो इनमें से एक ही को करना है। अब देखेंगे यहाँ प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है आकाशम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आपको क्या करना है, पहले संदर्भ लिखेंगे फिर इसका अनुवाद लिखेंगे, जिससे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर आपका संदर्भ का रहेगा और 3 नंबर अनुवाद का, टोटल आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो अथवा करके आप जो भी आ रहा हो तो इसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सही हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो एक श्लोक का आपका क्या करना है,
इसमें से एक का अनुवाद करना है, संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद करना है, जिससे आपको संदर्भ के लिए 2 नंबर और 3 नंबर अनुवाद के लिए मिलेगा। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आपका जिले के अकॉर्डिंग रहेगा, जो खंड काव्य आएगा जिले के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप प्रयागराज से हैं तो अगर पूजा कर सकते हैं, प्रयागराज जिले से हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद आप याद करके रख लें, ये हमेशा आता है, हर बार आता है, तो इसको याद कर लें। तो आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना और प्रमुख इनकी रचनाएं लिख देना है। प्रश्न नंबर खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप याद कर सकते हैं, या तो आप तुलसीदास याद कर लें या महादेवी वर्मा। मैथिली शरण गुप्त का भी पूछा गया है, तो इनमें से आपको 2 याद कर लेना है, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ऐसा आप याद करके जाएंगे श्लोक जो आपके प्रश्न पत्र यानी पेपर में ना दिया हो, तो लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आप प्रश्न नंबर देखेंगे 8, अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। या अथवा करके दिया है, 2 दिन का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें से आपको एक ही को करना है। तो इस तरीके से आवेदन पत्र लिख सकते हैं, यानी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 4 आपके प्रश्न दिए जाएंगे संस्कृत में, जिनमें से आपको 2 का उत्तर देना है। तो पहला है, चंद्रशेखरः कः अस्ति, दूसरा भूमे गुरुतरम किम अस्ति,